अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और एक ऑर्डर जारी किया गया है। ये ऑर्डर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, क्या कुछ है डिटेल पूरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ये सब बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे तमाम टेम्परेरी, सीजनल्स और कैजुअल वर्कर्स तक जो है वो पहुँच पाए। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार ने टेम्परेरी, सीजनल्स और कैजुअल वर्कर्स की रेगुलाइजेशन को लेकर एक नया ऑर्डर पास किया है। जी हाँ दोस्तों, इन सब की रेगुलाइजेशन को लेकर एक नया ऑर्डर जो है वो पास किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, यानी एनसी सरकार के द्वारा ये ऑर्डर जो है वो पास किया गया है। ये गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 348 JKGAD ऑफ 2025 डेट 19 मार्च यानी कल की डेट में ये जो है वो इशू किया गया है। इसके तहत एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, यानी इस ऑर्डर में साफ तौर पर यह कहा गया है कि एक हाई लेवल कमेटी जो है वो बनाई गई है जो इन एम्प्लॉयज़ के लीगल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को रिव्यू करेगी और एक प्रॉपर सॉल्यूशन सजेस्ट करेगी। कमेटी के मेंबर्स की अगर हम बात करें, चीफ सेक्रेटरी होंगे और इसमें और भी सीनियर ऑफिसर्स शामिल हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तो इसमें ऑनरेबल CM हैं। वहीं फाइनेंस के जो है वो फाइनेंस के भी इसमें जो है वो मेंबर्स हैं, लॉ के भी इसमें जो है वो मेंबर्स हैं। तो ये सब को देखते हुए 6 महीने की मतलब ये कमेटी 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जितने भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस समय डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक राहत भरी खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हाल ही में ऑनरेबल CM ने जो है असेंबली में ये कहा था, यानी उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम जो है वो आपके लिए कमेटी का जो है वो गठन करेंगे। वो कमेटी जो है वो रिव्यू करेगी आपकी नंबरिंग, यानी आपका डेटा जो है वो 6 महीनों के अंदर अंदर जो है कलेक्ट करेगी। उसके बाद आपका जो रेगुलाइजेशन का प्रोसेस है उसे जो है वो शुरू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल CM उमर अब्दुल्ला जी ने आपके साथ जो वादा किया था वो वादा उन्होंने जो है वो फुलफिल किया है। वहीं अपोजिशन यानी भाजपा की अगर हम बात करें तो उन्होंने 10 साल खाली वादे ही किए। 10 सालों में उन्होंने खाली जो है वो आपको आश्वासन पे आश्वासन दिए। उनका कहना था, यानी मुझे पूरा याद है, उनका ये कहना था कि हम आपकी जो मीटिंग है वो मीटिंग आपकी जो है वो, यानी हमारे डेली वेजर्स भाइयों को ये कहा जाता था कि आपकी मीटिंग हम LG के साथ, ऑनरेबल LG के साथ कराएंगे। लेकिन 10 सालों में उन्होंने कभी भी हमारे डेली वेजर्स को लेकर मतलब डेली वेजर्स की मीटिंग उनसे नहीं करवाई। अब जब NC की सरकार आई, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा है कि हमने इनको जो है वो रेगुलाइज करना है। ये बात सच है कि मतलब 2 दिनों में यहाँ पर मतलब सरकार जो है वो आपको रेगुलाइज नहीं कर सकती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो नंबरिंग है। इसमें जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है वो काम कर रहे हैं। कोई डेली वेजर ऐसा है जो इस समय जो है वो 1000 रुपये महीने ले रहा है, वहीं 3000, वहीं जो है वो इसमें अलग अलग कैटेगरीज जो हैं। तो सरकार को अभी इसमें ये देखना है कि मतलब किस डिपार्टमेंट में कौन सा डेली वेजर इस समय काम कर रहा है और किस सैलरी पे इस समय ये काम कर रहे हैं। तो उसके बाद आपकी जो रेगुलाइजेशन है, रेगुलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। जैसे कि NC ने वादा किया था अपनी मैनिफेस्टो में, कहीं ना कहीं NC की सरकार अपने वादे पे जो है वो पूरा उतरी है और ये एक स्टेप हमारे डेली वेजर्स के लिए जो है वो उठाया है। तो इस स्टेप को आप किस तरह से देखते हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी विपक्ष यानी जो अपोजिशन इस समय असेंबली में खाली ये कहती है कि मतलब डेली वेजर्स को रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिलनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेंटर में जो है वो इस समय भाजपा की सरकार है। तो अगर वो उन्होंने करना ही होता तो कोई स्पेशल पैकेज वहाँ से जो है वो इशू करा के हमारे डेली वेजर्स को यहाँ पर मतलब जो है वो उन्हें रेगुलाइज किया जाता। लेकिन NC ने अपना वादा जो है पूरा किया है। उन्होंने
ये स्टेप जो है वो उठाया है, उन्होंने ये कमेटी का गठन जो है वो किया है। अब 6 महीनों के अंदर अंदर जो है वो मतलब आपका डेटा वगैरह कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आप किस तरह से देखते हो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। शुक्रिया।